हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को हरी तालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को हरी तालिका तीज की पूजा विधि बताने जा रही हूँ कि आप सभी हमारे वीडियो पर बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि ये हरी तालिका तीज का व्रत जो होता है ये सुहागिन महिलाएं भी करती हैं और इसको कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत जो होता है ये 24 घंटे का निराजल व्रत होता है। ये बहुत कठिन व्रत होता है। तो इस व्रत को सभी कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं भी और सुहागन महिलाएं भी कर सकती हैं। और इस व्रत को कभी छोड़ा नहीं जाता है मित्रों। इस व्रत को आप सुहागन हैं तब भी कर सकती हैं, जो विधवा हो जाती हैं वो भी इस व्रत को कभी छोड़ती नहीं हैं। यदि कोई हो उद्यापन कर दे तब भी इस व्रत को करना चाहिए, इसको छोड़ना कभी नहीं चाहिए। तो इस व्रत में हमें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को की प्रतिमा बनाई जाती है, वो भी पार्थिव शिवलिंग काली मिट्टी और बालू से बनाई जाती है। और इस मिट्टी को हमें मूर्ति को बनाकर उसी में पूजन किया जाता है और उसको हमें विसर्जित करना होता है। और इसको जो पहली बार व्रत को करती हैं महिलाएं उन्हें अति आवश्यक होता है। ये पार्थिव शिवलिंग का महत्व हमें ज़रूर उसमें करना चाहिए। और जो हमेशा करती चली आ रही हैं पहले से, उन्हें आप हो सके तो बना सकती हैं। नहीं हो सकता है तो आप उस दिन मंदिर में शिवालय में ज़रूर जाएं। और इस पूजन को सुबह भी किया जाता है, नॉर्मली पूजा की जाती है जैसे रोज की जाती है वैसे। और शाम को ये प्रदोष काल में इस पूजा को विधि विधान से किया जाता है। और इस व्रत को कहीं कहीं हरी तालिका तीज बोलते हैं और कहीं कहीं कजरी तीज भी बोलते हैं। तो इस व्रत को बहुत विधि विधान से किया जाता है। और माँ गौरा पार्वती और भगवान भोलेनाथ गणेश जी की पूजा की जाती है। और इसमें महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को विधि विधान से करती हैं। और इसमें हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए भोर में, इसलिए कि इस व्रत में 3 से 4 या 5 बार स्नान किया जाता है। और इसमें विधान तो है नदी तालाब में स्नान करें। यदि आपके आस पड़ोस में है तो आप सुबह भोर में अपने घर पर स्नान करके और भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती, गणेश जी का जल्दी से पूजन कर लें स्नान ध्यान करके। और जब दोबारा स्नान करें तो आप यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब हो तो वहाँ पर जाकर आप स्नान करिए और अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के बाद आप अपने घर में आइए और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा हो तो आप अपने घर में एक चौकी लगाएं, एक पाटा लें और पाटे पर एक शुद्ध वस्त्र जो धुल कर रखे हों या कोरा हो तो कोरा आप बिछाइए। यदि नहीं है तो उसे अच्छे से धुल लीजिए पुराने वस्त्र को और गंगा जल से छिड़काव करके आप अपने चौकी पर अच्छे से बिछा लें। बिछा कर आप उस पर चावल, बेल पत्र, पुष्प का आसन देते हुए भगवान भोलेनाथ को भाव रूप से आप बढ़िया अपने सुंदर मन से विराजमान करिए। विराजमान करने के बाद आप वहाँ पर आपको सबसे पहले कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश एक पूजा का साक्षी होता है तो हमें कलश इसमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले आप चावल ले लें। यदि आपको हो सके तो आप इस चावल को कलर कर सकते हैं, यदि नहीं कलर कर सकते हैं तो आप सफ़ेद चावल से भी अष्टदल कमल बना लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से बनता है। और फिर उसके बाद आप एक लोटा लीजिए, लोटे में आप स्वास्तिक बना लीजिए, देख सकते हैं हमने यहाँ पर बनाया है। और उसको अच्छे से टीक लें और कलश के कंठ में हमें मौली बांध लेना चाहिए। और फिर लोटे के अंदर हमें लौंग, सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत, ये 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डाल देनी चाहिए और जल से भर देना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप पंच पल्लव लगाइए
आपको यदि आम का पत्ता मिल जाता है तो आम के पत्ते का लगाइए, यदि नहीं मिलता है तो आप अशोक का पत्ता ले लीजिए और उसमें सुंदर से अच्छे से हल्दी कुमकुम से टीका कर लें। फिर उसके बाद ऊपर आप अनाज भर के उस पर आप दीपक चाहे तो रख सकते हैं, या आप श्रीफल को भी चुनरी में लपेट कर और कलावे से आप अच्छे से उसे लपेट कर उस पर रख सकते हैं, और उसको भी आपको टीकना चाहिए। यदि आप उस पर दीपक रखें, दीपक को भी अच्छे से टीक देना चाहिए, और श्रीफल आपको उस व्रत में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पर टीक कर रखा है श्रीफल को, जिसको नारियल बोलते हैं, तो हमने वहाँ पर रख दिया है। और आज के दिन ये जो पुष्प का फुलरा होता है उसको हमें लगाना चाहिए। ये कहते हैं कि जो 5 फुलरे होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्री होती हैं, तो हमें इस भाव से उसे लगाना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो आप अशोक का पत्ता ले लीजिए, आम का पत्ता ले लीजिए, और बेल पत्र हो गया। ये भगवान भोलेनाथ को जो बहुत प्रिय होता है वो वस्तुएं हमें उस दिन ज़रूर लगानी चाहिए, और उसी से आप मंडप बना लीजिए। बनाने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पर शुद्धिकरण करने के लिए एक लोटे में आप जल लीजिए, और जल में आपके पास पुष्प हो, दूर्वा बहुत प्रिय होती है, बहुत शुद्ध मानी जाती है, इसलिए बहुत ये गणेश जी को अति प्रिय होती है। तो हमें या तो आपको वो आम का पल्लो मिल जाए उससे, या दूर्वा से आप उसी से आप यहाँ पर ऐसे अच्छे से छिड़काव करें कि मानसिक रूप से कि हम भगवान भोलेनाथ को और पूरे सभी गरुण देवता को, ये जो जल में वरुण देवता हैं, इन सभी को हम मानसिक रूप से अच्छे से स्नान करवा रहे हैं, ये भाव रखिए। और स्नान करवाने के बाद आप, यदि आपके पास शिवलिंग है तो आप उस दिन भगवान भोलेनाथ को अच्छे से पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। विधि विधान से आपको उस दिन पूजन करना चाहिए और प्रसन्न भाव से रहना चाहिए। उस दिन हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप स्नान करवाएं, दूध दही घी शक्कर सबसे आप अच्छे से पंचामृत से स्नान करवा के अंक पोषण करके उन्हें इत्र से मसाज करें। भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को, गौरा मैया को कराने के बाद उन्हें एक वस्त्र स्वरूप चुनरी ओढ़ाएं गौरा मैया को, और गणेश जी को, भगवान भोलेनाथ को आप जनेऊ समर्पित करें। यदि विग्रह रूप में है तो आप चुनरी चढ़ा दीजिए, और आपके पास यदि जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दें, यदि नहीं है तो आप परेशान मत होइए, जो है आपके पास वो ज़रूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। फिर इसके उपरांत हमें धूप दीप सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए, और धूप दीप जलाने के बाद हमें सबसे पहले तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हमें सभी देवी देवता का आवाहन करना चाहिए। उन्हें जब तक कहते हैं भगवान को आवाहन नहीं किया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, तब तक वो आपकी पूजा अच्छी प्रकार से संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें देवी देवता का आवाहन किया जाता है, तो हमें हाथ में लेकर भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत का हमें बोलना चाहिए कि आइए प्रभु आप यहाँ पर विराजिए और हमारे पूजा को सफल कीजिए। और फिर वो जो पुष्प अक्षत लिए वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में हमें चढ़ा देना चाहिए। फिर इसके उपरांत हमें धूप दीप जला देने चाहिए। जलाने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आप पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जो भी आपके पास हो। इसमें तो हमें भगवान भोलेनाथ का बहुत विधिवत पूजन करना चाहिए। हमें बेल पत्र हो, समी पत्ता हो, भांग हो, धतूरा हो, आंकड़े का पुष्प हो, कुछ भी हो, ये सब हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए। और उस दिन हमें तीज के व्रत के दिन हमें बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही हमें ये सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, इसलिए कि उस दिन 24 घंटे का व्रत होता है, खाना पीना नहीं रहता है, तो भूख प्यास लग जाने के कारण हमें एक दिन पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। तो हमें देख सकते हैं हमने यहाँ पर अच्छा चढ़ाया है, पुष्प है, बेल पत्र है, ऐसे हमें पूजन अच्छे से भगवान भोलेनाथ का करना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से तिलक करनी चाहिए, और माँ गौरा पार्वती को आप सिंदूर से, कुमकुम से आप तिलक कर सकते हैं। और गणेश जी को भी सिंदूर ही चढ़ता है। यदि आपके पास पीला सिंदूर हो तो पीला ज़रूर चढ़ाएं, इसलिए पीला
बहुत शुभ माना जाता है। और गणेश भगवान को पीला ही सिंदूर चढ़ता है, तो हमें पीला सिंदूर हो तो वो आप चढ़ाइए। और फिर इसके बाद हमें शुद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है। इस जल में आप लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर ही पवित्र करें उस दिन। और इसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ के लिए भोग प्रसाद ज़रूर कुछ ना कुछ चढ़ाएं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप ऋतु फल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। हमारे यहाँ खीरा विशेष माना जाता है उस दिन। और इसके बाद आप चाहे जो भी फल चढ़ाएं, लेकिन खीरा ज़रूर चढ़ाएं। तो देख सकते हैं हमने सेब लिया है, बाबू गोसा लिया है, केला लिया है, खीरा लिया है, ये चढ़ाएं। और इसके बाद आप जो भी आपके पास मीठा अवेलेबल हो वो ज़रूर आप चढ़ाएं। तो कहीं कहीं है गुझिया और मालपुआ अनरसा वगैरह चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है। तो जो आपके यहाँ चढ़ता है वो आप देख लीजिए और अपने रीति रिवाज के अनुसार आप चढ़ाइए। तो हमने आज तो ये आप सभी को दिखाने के लिए हमने ये मीठा लिया है। बाकी शुद्ध घर में दूध से बनी हुई मिठाई आपको चढ़ानी चाहिए उस दिन। सफ़ेद ही मीठा कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया। और इसके बाद हमें पूजन में माँ गौरा के लिए कुछ ना कुछ श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। यदि कोई पहली बार कर रहा है तो उसे 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसमें साड़ी तो अनिवार्य होती है दान के लिए। आप कोरा पहने और कोरा ही चढ़ाएं। और उसको यदि आपके आस पड़ोस मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं तो वहीं पर छोड़ दीजिए, पंडित जी ले जाएंगे। यदि आप मंदिर में नहीं कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो आप किसी ज़रूरतमंद या अपनी सास को, अपनी ननद को या पंडित जी को इसे हमको दान देना चाहिए। उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दान देना। और इस दिन हमें पंडित जी को सीधा भी निकालना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ज़रूर निकालते हैं, अब आपके यहाँ जैसा हो वैसा करिए, लेकिन उस दिन ज़रूर देना चाहिए दान। सीधा में हमें चावल हो गया, दाल हो गई, आटा हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें हमें उस दिन दान देनी चाहिए। और कुछ उस सीधा के साथ हमें दक्षिणा भी पंडित जी को देनी चाहिए। तो देख सकते हैं पूजा में हमें ज़रूर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, इसलिए कि आपकी पूजा जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें पंडित जी जब तक दक्षिणा नहीं चढ़वाते हैं तब तक वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भगवान जी को जब भी आप भोग लगाएं जल ज़रूर रखें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा है। और सुहाग में हमें जो रही बात, तो हमें यदि पहली बार कर रहे हैं तो 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। यदि 16 नहीं हो रहा है तो आप कुछ चीज़ें 2-2, 3-3 करके चढ़ा दीजिए। जैसे बिंदी हो गई, नेल पेंट हो गया और ये लिपस्टिक हो गई। तो ये चीज़ें हमें 2-2, 3-3 करके चढ़ा देनी चाहिए ताकि 16 पूरा हो जाए। और हमें जो 2-2 चढ़ा रही हैं, 3-3, उसमें से कुछ गौरा मैया को हमें चढ़ा देना है, दान में दे देना है। और कुछ चीज़ें जो 2-2 हैं उसमें से कुछ हमें अपने लिए सुहाग की चीज़ें हैं तो हमें प्रसाद स्वरूप गौरा मैया से हमें अपने लिए मांग लेना है और उनके चरणों में चढ़ाकर हमें अपने आंचल में ले लेना है। तो ऐसे करना चाहिए। और इसके बाद ये व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति तथा समृद्धि, धन के लिए आप इस व्रत को करती हैं। और वहीं पे कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को करती हैं। और उस दिन हमें अच्छे से भगवान भोलेनाथ का विधि विधान पूर्वक तन मन धन से पूजन करना चाहिए। और हमें ना पति के ऊपर, ना घर परिवार में, ना बच्चों के ऊपर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, ना किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें प्रसन्न मन से भगवान भोलेनाथ का उस दिन पूजन करना चाहिए ताकि हमारी पूजा में विघ्न ना आए, खंडन ना हो हमारे व्रत का। तो इसका हमें उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से भगवान भोलेनाथ को पूजन करना चाहिए। और ये व्रत जो होता है ये बहुत बेहद खास माना जाता है। इसमें बहुत
कठिन तपस्या होती है, इसलिए कि 24 घंटे का व्रत होता है। और जो महिलाएं इस व्रत को जैसे नहीं कर पाती हैं 24 घंटे का निराजल, तो वो शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन करने के बाद आप चंद्रमा माता को अर्घ देने के बाद, तो चंद्रमा माता को अर्घ इसी जल से देना है जो आप लोटे में जल लिए हैं। भगवान को शुद्धिकरण करने के लिए इस जल में आप कच्चा दूध डाल लें, गाय का हो तो और अच्छी बात है। कच्चा दूध, अक्षत, पुष्प, ये हमें लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें डालकर हमें चंद्रमा माता को अर्घ देना चाहिए। पूजा के बाद, अर्घ देने के बाद हमें यदि नहीं रहा जा रहा है, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप जल और कुछ मीठा या फल आप लेकर ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण करते समय जल हमें एक सांस में जो पी सकें वही पिया जाता है, उसके बाद दोबारा जल नहीं ग्रहण किया जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सुबह में ही इसका व्रत पूर्ण होता है। 24 घंटे में पूरा दिन, पूरी रात व्रत रहता है। और सुबह भोर में हमें जल्दी उठना चाहिए और ये विसर्जित किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो विसर्जन होता है, तो उस दिन हमें महिलाएं सुबह भोर में उठती हैं और जो सामग्री भगवान के समक्ष चढ़ाए रहती हैं वो सारी चीज़ें हमें लेकर जाती हैं। और जो वहाँ पर विसर्जित करना होता है उसे उस समय आप नदी तालाब में जाती हैं, वहीं पर विसर्जित करती हैं और वहीं स्नान भी करती हैं। स्नान करने के बाद पितरों को तर्पण करती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। वहीं पर भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, गौरा मैया का ध्यान करते हुए जल देती हैं। जल देने के बाद हमारे यहाँ चना जो होता है वो ग्रहण करती हैं, वो भी खड़ा हमें लेना पड़ता है, उसे कूचना नहीं होता, कूचती नहीं है। तो उसे हमें जिसके जितने भाई होते हैं उतने चने ग्रहण करती हैं खड़े। और उसके बाद खीरा वहीं पर काटकर, जितनी महिलाएं रहती हैं, जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, सभी में खीरा और जो भी फल फ्रूट लेकर जाती हैं वो सब वहीं पर वितरण करती हैं काट के। करने के बाद वहाँ पर ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं और उसके बाद घर आते समय आएंगी तो रोज़ के जैसे आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं। पूजन करने के बाद आप अपने घर में चाहे हलवा पूड़ी बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, फिर अपने घर में वैसे ग्रहण करें। और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, मेरे पूजा में रही कमियों के लिए, त्रुटियों के लिए आप क्षमा करें। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और लाइक आप लोग यदि नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करना, ताकि लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और लाइक ज़रूर करना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।